देव भगवान की जय। अभी शब्द संगत ने लगाया, मैनू बन के वकील छड़ा लै पापी हमें जन्मा दा। ये जीव है ना, जन्मों जन्मों का पापी है। जन्म जन्म में अज्ञानता बस, कुछ जान के कुछ अहम बस इतने कर्म कर बैठता है कि बिना वकील के इसके पाप कर्म काटे नहीं जाएंगे। इसलिए ही गुरु महाराज की शरण में जाता है ये कि गुरु महाराज जी का वकील हैं, एक आध्यात्मिक विषय के ढंग है, उनको कर्म कटवाने का ढंग है। ढंग ही सीखने के लिए हम गुरु महाराज के पास जाते हैं कि विधि है, प्रभु को मिलने की विधि है। बिना विधि के नहीं मिला जा सकता। पाठ पूजा करते रहो, कोई बात नहीं, वो सीढ़ी है, सीढ़ी है गुरु तक पहुंचने की। गुरु तक पहुंचने की सीढ़ी है। सीढ़ी तो लगानी ही पड़ेगी बचपन से ही। तभी कहते हैं माता पिता भी आप पाठ पूजन किया करो। आप कुछ पाठ पूजन किसी भी देवता का घर में क्या करते हैं, सब करते हैं, और बच्चों को भी कराते हैं, माथा टेकवाते हैं। माथा टेको ये सीढ़ी है। धर्म स्थान में जाना, सात्विक कर्म करना। कृष्ण महाराज ने कहा, हे अर्जुन, ये जप तप तीर्थ इत्यादि, इससे कल्याण नहीं होता। इससे मतलब उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, प्रभु की मंजिल तक। लेकिन ये जप तप तीर्थ इत्यादि ये आत्मा के सहायक हैं, आत्मा को सहारा देते हैं। जैसे एक लंगड़ा इंसान को लाठी का सहारा होता है, वैसे ही ये सात्विक कर्म जो है ना, ये आत्मा के सहायक हैं, आत्मा को सहारा देते हैं निर्मल बनाने का। आत्मा तो निर्मल है, एक मन साथ में है। गुरु महाराज जी विधि द्वारा बार बार कहते हैं, महाराज जी विधि द्वारा सिमरन कराने का ढंग बताते हैं। बिना ढंग के नहीं, करते रहो, जब करते रहो, पाठ पूजन करते रहो। जाना जाना नित करदा, नाम ना जाना ग्राहों का, पहुँचेगा किस डोर। हर रोज कहता है तो हमने जाना है, मिलना है, प्रभु को मिलना है, प्रभु को मिलना है। लेकिन प्रभु को मिलने की सीढ़ी गुरु महाराज के पास है। गुरु महाराज जी सिमरन द्वारा, मन द्वारा सिमरन करके उस प्रभु से मेल करा देते हैं। प्रभु क्या है? एक ज्योति है, ज्योति, नूर, अलाही नूर, जो हमारे अंदर विराजमान है। ढूंढ हम बाहर रहे हैं जाके, लेकिन नहीं, बाहर नहीं है, अंदर है। खोज रहे हैं तीर्थ स्थानों में, खोज रहे हैं धन में, खोज रहे हैं दौलत में, खोज रहे हैं बच्चों में, खोज रहे हैं गंदे कर्म करके भी शायद शांति मिल जाए। लेकिन नहीं, शांति का सरोवर गुरु महाराज के पास है। गुरु महाराज ही शांति के सरोवर का रास्ता बताते हैं।
लेकिन गुरु महाराज ने बता दिया, लेकिन हम पहुंचना हमने है, पहुंचना हमने है। वो सीढ़ी लगा दी उन्होंने, वकील बन गए, ढंग बता दिया, ढंग बता दिया, लेकिन ढंग को माने तब। गुरु बनाने से कोई सर्टिफिकेट नहीं ले लेता। कह रहे हैं कि हमने सर्टिफिकेट गुरु महाराज जी ले लिया, हम पहुंच जाएंगे। अब नहीं, रास्ता आपको खुद तय करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने भी रास्ता खुद तय किया, उन्होंने भी संघर्ष किया जीवन में। संघर्ष से ही भौतिक में देख लो, हर कोई चीज़ जो बढ़िया है वो हासिल करनी है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा भाई, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। जितनी बढ़िया होगी, जितनी बढ़िया वस्तु होगी, उसके लिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है और तब प्राप्त होती है। इसलिए ये तो परम शांति है, शांतियों का सरोवर है मन के अंदर। मन मान गया तो रब मान गया। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को। मन याला जब हो, जग याला हो। मन देवता है, मन ईश्वर है, लेकिन कब है? गुरु महाराज ने ढंग बता दिया, वकील बन गए। ढंग बता दिया, अगर ढंग अनुसार बुला रहे हैं गुरु महाराज जी। पार्वत महाराज जी कहते हैं भी ये तो आज ये संक्रांत है, आज ये जेठा है तो आ रहा है, अब ये है वो है, बांध दिया, बांध दिया। फिर संगत शायद अपने झंझटों में इतनी फंस जाए कि शायद निकल ना जाए, लेकिन उनको पता होता है भाई आज जाना है, आज तो संक्रांत है। नित दिवाली सहज दी, अठों पैर बसंत। फकीरों की तो हरदम ही दिवाली होती है, अठों पैर बसंत, हर पैर बसंत ही होती है। लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई, वो दिन बांध दिया ना, अब संक्रांत है, अब इसके बाद त्योहार के ही रखे हुए हैं। गुरु महाराज ने रखे इसलिए पे एकत्रित हुए हैं, संगत एकत्रित हो और सत्संग का वो खजाना है वो प्राप्त करें। लेकिन खजाना किसके लिए है? सत्संग का खजाना किसके लिए है? सूझवान के लिए, विचारवान के लिए। विचार ही भक्ति है। हमारे बार बार यही बात कहते हैं, विचार ही भक्ति है। बिन विचारे जो चले धुन धुन पछताए, काम बिगाड़े अपना फिर पीछे पछताए। क्या करेगा? बिन विचार के चले रहे, गुरु महाराज का कहना नहीं माना। गुरु गूंगे गुरु बांबरे, गुरां दे रहिए दास, गुरु जे भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए आस। कहाँ है? सुन रहे हैं गुरु महाराज को सीधा ही बात बताते हैं ना, चलो इसके भले की है यार, कोई बात नहीं, इसके 2-3 दिन बच जाएंगे, इसका समय जो खराब करेगा। फिर भी जा रहे हैं, फिर भी वो पता नहीं वो भूत का जो कर्म में है वही मिलेगा, ज़्यादा ना। गुरु महाराज कहते हैं भाई ना समय से अगित, समय से पहले और भाग्य से अधिक, कभी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन गुरु महाराज जी हैं, वकील हैं, उनके बारे में नहीं कुछ कह सकते। वो भी आगे फरियादी हैं अदालत, बड़ी अदालत के। बड़े अदालत में वो केस लगा देते हैं। जैसे एक भौतिक का वकील पैरवाई करने के लिए, अपने क्लाइंट की पैरवाई करने के लिए बड़ी बड़ी किताबें पीछे निकाल के लाता और उदाहरण पेश करता है। ऐसे ही गुरु महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी पिछले इसके कर्म किए हुए, भक्तों ने कर्म किए हुए पे नहीं, मेरी अदालत, मेरे प्रीतम नहीं, इसने ये शासन में आता रहा, ये दर्शन मेला करता रहा,
ये सात्विक कर्म भी करता रहे, कोई बात नहीं, मन मत कभी इससे गलती होगी। फरियादी हैं आप, गुरु महाराज के आगे फरियादी हो, वो आगे फरियादी हैं बड़ी अदालत के। बड़ी अदालत से राहत कुछ दिला देते हैं। अगर जीवन में कुछ राहत, भौतिक में शरीर को राहत, कर्म को राहत कुछ मिल जाए तो समझ लो आप प्रभु की ओर जा रहे हो। लेकिन ये भूल ना जाओ कि गुरु महाराज ने बड़ी अदालत से कुछ राहत दिला दी जीवन में, कुछ शरीर को राहत दिला दी, कोई कर्म ऐसा आगे आपके आप आ गया कि वो राहत दे दी। राहत को मत भूला करो। एहसान उन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़े से बड़ा वकील करते हैं, जाके गलती कोई कर लेना तो बड़े से बड़ा वकील करते हैं, बड़े से बड़ा वकील करते हैं। क्यों? केस को जीतने के लिए झूठ बोलते हैं, पखंड रचते हैं, कर्म तो कर बैठते हैं, लेकिन मानो यहाँ से छूट जाएं, मानो यहाँ कर्म किया, यहाँ छूट जाए हम पैसे के बल से, झूठे वकील के बल से, बहुत के झूठे वकील से, लेकिन वो कर्म खड़ा रहेगा। वो बड़ी अदालत में, प्रभु की अदालत में उसका भुगतान करना बड़ा मुश्किल है। हम कहते हैं मेरे जीवन में ये बांधा क्यों आ गई, ये मैंने कौन सा कर्म किया, इस जन्म तो मैंने किया ही नहीं। बिना कर्म के कोई किसी को सज़ा नहीं मिलती। हमने कर्म किए होते हैं, उसकी सज़ा मिलती है। गुरु महाराज जी कुछ राहत दिला देते हैं। ज्ञान लेने के बाद कर्म खत्म हो जाते हैं। कहने का भाव, अगर विचार के चले हम तो विचार ही भक्ति है। फिर बार बार कह रहे हैं महाराज जी कि विचार ही भक्ति है। विचार से चले हुए हैं तो आपको जरूर राहत मिलेगी। राहत जीवन में ज़्यादा तकलीफ़ है शरीर में तो इतनी एक टेबलेट हम लेते हैं। टेबलेट से, दवाई से क्या होता है, वो नहीं, कुछ शारीरिक रोग होते हैं, कुछ कर्म रोग होते हैं। जैसे दवाई लेने से जो शारीरिक रोग है वो तो ख़त्म हो जाता है। कई बार दवाई लेते लेते थक जाते हैं, वो शरीर में रोग फिर नहीं कम होता। क्यों? वो हमारा संचित कर्म है, शारीरिक कर्म नहीं है। शारीरिक कर्म तो दवाई से ठीक हो गया। फिर फरियादी के पास जाते हैं। जब दवा जहाँ काम न करे वहाँ दुआ काम करती है। दुआ करते हैं, जीव भी दुआ करता है प्रभु को। जब हमें तकलीफ होती है तो दुआ करते हैं, फिर भूल जाते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना सो को। सुख में सिमरन जो करे, दुख काहे को। कर रहे हैं दुख में सिमरन कहाँ होता है? दुआ निकलती है। दुआ उस प्रभु के आगे, प्रभु के दुआ रहम करो, उसे ही हम सिमरन की संज्ञा दे देते हैं कि सिमरन कर रहा हूँ, याद है। चलो है तो वही बात है। अगर दुआ दिल से निकल जाए, गुरु महाराज जी दिल से ही अपने फरियाद करते हैं। गुरु महाराज की फरियाद इतनी कि फरियाद आपके कर्म बड़े बड़े को पीछे हटा देती है, रास्ता बना देती है। रास्ता बना देती है। अगर रास्ता बन गया, मंजिल सामने है। कईयों का देखो, इतना दवाई लेते रहते हैं लेकिन कोई राहत नहीं।
या पता नहीं लगता रोग क्या है। देखा मैंने यहाँ पे धूप दीप जो जल वगैरह देते हैं, इससे राहत मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है। शरीर में पहले एक मेरे पास यहाँ लुधियाना से आए तो कुछ राहत मिली, ज़्यादा नहीं मिली, उनको मैंने कुछ दिया। मैं कहा यार खुश हो तो आप इतने खुश हो, कारण ठीक तो अभी बहुत हुए नहीं। तो आप कहते ठीक की बात नहीं है, हम 10 साल से इस रोग के उपचार के लिए दवाई ले रहे थे, डॉक्टरों से डॉक्टर बदल रहे थे, लेकिन रोग का नहीं पता लगा रोग क्या है। अब रोग का पता लग गया, अब रोग का पता, इसका उपचार भी होएगा। इतने खुश थे 10 साल से, अभी नहीं पता चला। अभी धूप ही डाला 15 दिन से, वो अपने में कमी, वही बात है आध्यात्मिक विषय में, अपने में कमी जब हम महसूस कर लें, समझो आप भगवान की ओर जा रहे हो, अपने अंदर कमियां महसूस, हमें ख्याल हो कि हमारे में इतनी कमियां हैं, तो हम वही बैठे रहते हैं बस मैं तो बहुत गुणी हूँ, मेरे से बड़ा गुणी कोई नहीं है, मैं तो अच्छा बोल लेता हूँ, मुझे ढंग है बोलने का, मेरे पीछे 10 आदमी लगा लेता हूँ। क्या करोगे लगा के? सतगुर हथ बढ़ाइयाँ जिस भावे तिस दे, गुरु महाराज जी ही बढ़ाई देने योग्य हैं, उनके पास पावर है बढ़ाई देने की। बढ़ाई गुरु महाराज जी की दें तो बढ़िया है, झाक की बढ़ाई तो आप ले डूबेगी, आपको वहाँ फेंकेगी कि आप उठ नहीं सकोगे। इससे दूर रहा करो, इससे नफरत करा करो। आपकी इसको स्तुति करता है, देखा करो इसने मुझे गालियाँ दे दी, इसने मुझे बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ दे रहा है, ये तो मेरी स्तुति। जो अच्छा आदमी होता है ना, कभी भी स्तुति सामने नहीं करता, बार स्तुति करेगा, सामने नहीं करेगा। जिसने पता ये बढ़ाई लेने वाला है इंसान, उसके सामने करेगा, चल कोई बात नहीं, बढ़ाई देते हैं, कुछ बढ़ाई दे के अपना काम, भौतिक का काम निकाल लेते हैं। बचा करो इस बढ़ाई से, बढ़ाई आपको वहाँ गिरेगी, वहाँ नहीं उठ सकोगे, वो बढ़ाई से अपना जीवन नष्ट कर लोगे। इसलिए कुसंगत है ये, जो बढ़ाई करता है, झूठी बढ़ाई करता है, वो कुसंगत है। संग तारे कुसंग डोबे, भली चामे लड़ छड़े, महाराज बार बार कहते हैं कुसंगत से बच जो। ये नहीं भाई वो चुगली चर्चा ने दिया गाली गलोच, ये कुसंगत नहीं, कुसंगत ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कुसंगत है जो किसी की स्तुति। वो बेचारा उसके पास चलने योग्य तो शरीर नहीं, तब तू पहलवान है, तेरे जैसा कोई नहीं पहलवान है, तू मरवा देगा, कहीं फंसा देगा उसे, तो मरवा देगा। इसलिए प्रभु की शरण में रहे हो आप तो कोई नहीं आपको कुछ कहेगा तो ऊपर से निकाल दोगे, आप ऊपर से निकाल दोगे, दाएं बाएं से निकाल दोगे, सुनी अनसुनी कर दोगे। लेकिन कुछ लोग, कुछ प्रेमी होते हैं कि कुछ बहुत की बात करें तो कान खड़े कर लेते हैं, आध्यात्मिक विषय की बात करें, कि धर्म कर्म करवाने की बात करें तो पांडवों की तरह सिर नीचा कर लेते हैं। वो तो गुरु महाराज ने क्या लेना उनसे, कोई नहीं लेना। कोई कराएंगे आपके भले के लिए, क्यों? गुरु महाराज को उनके गुरु महाराज ने, उनके इष्ट ने चलाया, उसको ढंग है, उनको ढंग बताया, अभी बता रहे हैं। मन मत नहीं चला करते गुरु महाराज जी। गुरु महाराज बस एक इशारा ही काफ़ी है, सूझबूझ के लिए इशारा काफ़ी है, करे करावे आपे आप, कुछ नहीं मानस दे के हाथ। चला है भौतिक में, हाँ वो तो मैं कर लूँगा, वो तो मैं करने योग्य हूँ, इतने से बड़ा काम कर्जाई भी हो जाएगा। लेकिन धर्म के लिए
जो धर्म के लिए कर्जा ले, धनवान उसे हम कहते हैं, उसे धनवान कहते हैं जो कर्जा उठाए धर्म के लिए। लेकिन कहाँ, यहाँ तो बीच में से निकालना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर धर्म गुरु महाराज ने चलाया, अभी चला रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी जाग नहीं लगा। जाग कहाँ लगेगा? संगत में आते रहें, प्रभु का प्यार लेते रहें, प्रभु के झिड़कियाँ लेते रहें, वो कर्मों वालों को मिलती है। दरबार में आना ही बहुत ज़्यादा है, पुण्य है आना ही। तो एक बात मुझे बहुत पसंद आई, कलयुग की बात है। एक संतों के दरबार में ना बड़ा छुआछूत, आप तो आप आज़ाद हो, वायरस इतना नहीं है। छुआछूत से अहंकार से मर जाता था पहले। ये शूद्र है, ये फां है, ये फलां है, ये फलां है। सब प्रभु के एक ढंग से सब जन्म लेते हैं, एक ढंग से ही परवरिश होती है। कोई बढ़िया सूट डाल लेता है, कोई बेचारा एक छोटा सा छोटे छोटे वस्त्र पहना के अपना समय पास करता, लेकिन वो शूद्र कहते हैं उसे। मैं शूद्र उसको कहता हूँ जो धर्म ना करे, जो सुनी अनसुनी करे। किसकी? गुरु महाराज जी की सुनी अनसुनी करे। फिर ये कभी कोई ख्याल आता है, फिर विचार बना लेते हैं, तीन दो तीन चार इकट्ठे होकर ना विचार बना लेते हैं। नहीं, वो उनको सब कुछ पता है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया, ये सब कुछ आपको जो बताऊंगा प्रैक्टिकल ही बताऊंगा। मैंने गुरु महाराज की शरण में रह के प्रैक्टिकल किया। फिर नहीं, मैंने देखता भी गुरु महाराज जी वो हम अंदर से बोलते हैं तब भी कैच कर लेते हैं, लेकिन नहीं, गुरु महाराज ने मुझे प्रैक्टिकल दिया। फिर नहीं, इनको पहले वाला पता होता है, एडवांस में। ये जीव क्या विचारने वाला है, ये मन में पहले विचार लेता है ना, मन के अंदर तो बाद में आता है। मन में पहले विचार लेता, विचारवान है ना। बच जाऊंगा, धर्म से बच जाऊंगा। क्यों? धन लगता है। ये नहीं पता, ये धन जो लगा है धर्म पे, आपके तीन जन्म का रास्ता साफ कर देगा। इस सात्विक कर्म से आपके बच्चे हैं जो कुछ तो करेंगे, कुछ ना चाहते हो भी कुछ तो करेंगे। घर में प्रोग्राम हो तो कुछ तो करेंगे। ऐसे शायद बाहर जाके ना करें। इसलिए ये ढंग है, ये सीढ़ी है, ये प्रभु को मिलने की ये सीढ़ी है। नहीं कर सकता भजन क्या करेगा जी, फंसा हुआ है। तभी कहते हैं गुरु महाराज मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। और गुरु महाराज तो निभाते हैं, वो प्रेमियों को कहते हैं, मेरा साथ अब तक तो दिया आगे भी दे देना। वो कहते हैं सारे मर ना जाएं, कहीं मर ना जाए। उनको दर्द होता है, उनको दर्द, उनको पता है इनको कैसे मैंने चलाया है। जैसे बच्चे को परवरिश करते हैं, परवरिश करके बड़ा करते हैं, धन दौलत इकट्ठा करके उसको पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। जब वो किसी मंजिल तक किसी मंजिल में ना पहुँचे, को नौकरी वगैरह ना लगे, बड़ा दुख होता है उनको। कहता मैंने तो बहुत मेहनत की है इसके पीछे, लेकिन ये तो अधूरा रह गया। इसलिए गुरु महाराज जी ऐसे ही हैं। गुरु महाराज इससे भी ऊपर हैं। कोई नहीं कर्म उठाता। तो बात हो रही थी, वो कलयुग के संतों का दरबार था।
तो पहले था वो था शूद्र, था डाकिया। डाकिया नफरत करनी, प्रेमी समाज में भी नफरत। सुन रहे हैं यार रोज सत्संग, गुरु महाराज सत्संग दे रहे हैं कि सब प्रेमी, सब जीव बराबर है, सब उसके हैं, सबको वो ही देने वाला है। सुन रहे हैं, सुन के फिर भी अमल नहीं कर रहे, तो छुआछूत। गुरु महाराज भी देखते हैं यार ये तो नहीं हटेंगे, आदत अपने से धीरे धीरे हट जाएंगे, कोई बात नहीं। रविदास जी, कबीर साहब ने जिंदगी लगा दी अपनी। किताब तो क्या है, अब तो दरबारों में आनंद लेते हैं महापुरुष भी, मैं कहूँगा, ये ज़रूर कहूँगा, आनंद लेते हैं। पहले तो क्या छुआछूत से बस बड़ा मुश्किल होता था। ये पूछो उस मीरा को जिसने वो सत्संग पर नहीं जा सकती थी, वो कीर्तन में नहीं जा सकती थी, बड़ा मुश्किल सा। जहर दे दिया उसे, क्यों दिया? फिर शूद्रों के घर सत्संग को जाती है, शूद्रों के घर कीर्तन को जाती है। पीछा किया। आप तो अब आ जाते हो सत्संग, कोई अड़चन तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है, कोई बात नहीं। परिवार के कुछ मेंबर कहते हैं समझा लेते हो, ढंग है आपको कुछ समझाने का, वो बात नहीं है, बंदिश नहीं है। और तभी भी याद है, पहले गुलाम थी और जाति कहाँ सत्संग में, पर्दे में रहती है, पर्दे में रहती थी। इतना पर्दा कि शरीर का उसको सांस लेनी भी मुश्किल थी। अब तो आनंद में है और जात। लेकिन वो इतिहास पढ़ा करो, पढ़ा करो, वो तभी याद भक्त और सूरवीरों को याद करते हैं। उन्होंने आज़ादी दिला दी, गुलामी थी ये आज़ाद भारत में भी, ये गुलामी औरतों पर थी, वो छुआछूत की गुलामी थी। तो गुरु महाराज ने देखा ये इकट्ठ कुछ ज़्यादा है, बड़े जातियों का, तो उसको प्यार से समझाया, बेटा आप तो गुरु महाराज की गलियों में चक्कर ही लगाते रहते हो, आप तो आनंद में ही हो। गुरु महाराज की गलियों का एक चक्कर भी काफ़ी होता है। बेटा ये तो मूर्ख हैं, ये तो वैसे आके मेरे सामने बैठ जाते हैं, मेरे दर्शन नहीं कर पाते। असल मेरे दर्शन उस ध्वज में हैं, उस ध्वज में नजर आता हूँ मैं, वही बात है। फिर गुरु महाराज कह दें ध्वज में मेरे दर्शन है, तो उनको नजर ना आए, देखने वाले को पक्का नजर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? गुरु महाराज की वाणी है, उसका भाव है। कहता बेटा यहाँ नहीं आना तूने, गलियों के चक्कर लगाने में गुरु महाराज की सेवा में लगा हुआ हूँ मैं। तो ध्वज की ओर देखना, मैं मेरे दर्शन होंगे पक्के। उसको उस ध्वज में जो उच्च जाति वाले यहाँ सत्संग में सुनते थे, हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर, हाजिर है, सिर यहाँ पड़ा है, अहम है, त्याग है नहीं। उसने तो त्याग कर दिया गुरु महाराज से, गुरु महाराज के कारण। अब डाकिया था उस वक्त, डाके की ज़रूरत बहुत पड़ती थी उस वक्त। फिर चिट्ठी आगे पीछे ना हो जाए तो धक्के से भी वो बैठ सकता, लेकिन नहीं, गुरु महाराज ने कहा नहीं आना तूने। गुरु गुंगे गुरु बांबरे गुरां दे रहिए दास, गुरु मुझे भेजे नरक को स्वर्ग की। भाई बात कह रहे हैं महाराज जी, कुछ विश्वास करें, विश्वास ही भक्ति है, विश्वास ही मंजिल है, विश्वास ही प्रेम है। विश्वास जहाँ मर्जी पे तैयार कर लो मन को स्थिर करने के लिए। लेकिन हम गुरु महाराज जी कोई किसी के लिए कुछ कहते हैं जरूर, गुरु महाराज जी, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा,
और कोई बात करते हैं उनकी व्यर्थ बात नहीं होती, उनके पास वक्त नहीं होता इतना कि वैसे ही बोले। सिद्ध सभा कहते गुरु जी बोले सिद्ध सभा, सिद्ध सभा से भी बात मान जाती है। देखा मैंने, प्रैक्टिकल देखा। अब प्रैक्टिकल अब हो रहा है मेरे ऊपर ही, हमारी कृपा है। जो मैं कौन है अंदर विराजमान, कौन है भाई? बात है आपके अंदर भी, सबके अंदर कौन विराजमान है? ये कौन बुला रहा है? सब वही है, एक परमपिता परमात्मा गुरु महाराज जी अंदर है, विराजमान है, बुला रहे हैं, तभी बोल रहे हैं। अगर उनकी इच्छा ना हो तो इंसान कुछ नहीं बोल सकता। अगर कोई बढ़िया शब्द निकाल रहे हैं तो उनकी फकीर की मौज है, बिना मौज के वो नहीं कुछ नहीं हम कर सकते। अच्छा कर्म, बुरा तो मन मत हो के कर रहे हैं। तो मन को शोधने के लिए, बार बार यही बात है, मन को शोधने के लिए, मन को शोधने के लिए आपको लगाम दे रखी है गुरु महाराज ने। खींच दो श्वासों से, श्वासों की लगाम जो हरदम चलती है। और मन विचलित हो, मन दुखी हो, मन सुखी हो, मैं तो फिर भी सुखी भी कहूँगा, तो खींच दो। सुखी भी नहीं बहुत होना चाहिए, चंचलता होती है इसमें। अगर थोड़ी सी खुशी आने से ज़्यादा खुश हो जाए, उसमें चंचलता है, खुशी नहीं है, चंचलता है। चंचलता विले डूबती है। इस मन को स्थिर रखना है, ना दुख आए ना दुखी, सुख आए ना सुखी। सिर करने रखने के लिए, लेवल बनाने के लिए गुरु महाराज ने आपको वो लगाम दी है। जैसे घोड़े को बिना लगाम से कोई उसके ऊपर नहीं बैठ सकता। बिना लगाम के कौन बैठ सकता है? अगर बढ़िया घुड़सवार है तो लगाम के कारण है, लगाम के कारण बढ़िया घुड़सवार है। अगर लगाम हाथ में ना हो, कौन सा बढ़िया है? लगाम से ही वो धीरे कर लेता है, लगाम से ही तेज कर लेता है। तो लगाम से ही जीव अच्छा है, लगाम से ही बुरा है। लगाम ढीली छोड़ दी तो वारा हो गया। वारा क्या करेगा? उल्टे काम करता है। ये मत देखो कोई सत्संग को नहीं जा रहा, कोई कीर्तन को जा रहा, लेकिन उसका मन देखना। अभी कभी कोई सत्संग कीर्तन को नहीं जाता, लेकिन उसका मन स्थिर होता, जीव का, उस जीव का मन, कई प्रैक्टिकल देख के देखना आप, मन का उस स्थिर होता। क्यों? पूर्व के संस्कार हैं उसके, पूर्व के कर्म हैं उसके, अच्छे कर्म किए हैं उसने, अच्छे कर्म किए हुए हैं उसने, तो उसका फल उसको मिल रहा है बिना लगाम के। लगाम तो जन्म से गुरु महाराज जी घर में ही दे देते हैं। घर में ही सत्संग, देखो घर में ही सत्संग है। देखो अभिमन्यु ने क्या किया, आपके सामने उदाहरण है जो ना मिटने वाली है, जिसमें प्रैक्टिकल भी हुआ। वो देख लो, घर में उसकी माता, उसके पिताजी, वो घर में जो बच्चा उसके पिताजी सुना रहे थे चक्रव्यूह पे, चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है सुन रहा था वो। देखो घर में उसने सुना चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना। तो जब बात हुई पे अब निकलना कैसे, वो मां सो गई। जैसे माता पार्वती जी, लीला है प्रभु के बारे में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी इतिहास बना। अगर फुल पावर वाला है कोई भी, अर्धांगिनी है किसी की भी, तो वो परमात्मा नहीं बन गई, उसको भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म करके उसके बराबर नहीं हुई कभी भी। अगर देवता की और प्रभु की अर्धांगिनी कोई बन गई, तो देख लो सामने माता पार्वती का उदाहरण है।
सामने आया, देखो वो बेचारी सो गई। नारद जी ने कहा, नारद जी चलो बढ़िया रास्ते में लाया करते थे, जो भटका अटका भटका है वो उसको रास्ते में लाने के लिए कभी कई बार इन्होंने जंग रोकी। चलो इसकी ड्यूटी लग गई, जंग इसने क्या रोकनी थी नारद जी ने। प्रभु के भी जंग हो तो नारद रोके, जंग होनी नहीं थी, चलो उसको मान देना था। मान बढ़ाई देने के लिए कुछ लीला रचाई जाती है। तो प्रभु की लीला थी वो अमरनाथ गुफा में, एक गंदे आंडे ने वो नाम ब्रह्म ज्ञान जो आपको दिया गुरु महाराज ने, उस नूर का अनुभव। नारद जी कह गए कि आप जन्म मरण में ही रहोगे, इसके बाद भी बिना जन्म मरण से छुटकारा लेने के लिए ज्ञान है। भोले शंकर को कहो कि मुझे दो, लेकिन मर्जी से है। ये भी उनकी मर्जी थी कि नारद जी कहे। उस वक्त देख लो, गंदे नांडा अमर हो गया, घर में चले गया। वो कहता मैं बाहर तब आऊँगा जब इतने 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 योगी हो गए, इतने वो हो गए, इतने वो हो गए, सब पावरें बना दी। एक को बाहर निकालते निकालते तो पावरें बना दी, पावरें दे दी। वो पावरें संसार में अच्छे कर्मों को, अच्छे कर्म करवाने के लिए इस जीव को, जीवों को वो उत्पत्ति हुई। गोबर में से कोई पैदा कर दिया, कोई समुद्र में से पैदा कर दिया, कोई अपने श्वासों से पैदा कर दिया। प्रभु क्या नहीं कर सकते, प्रभु क्या नहीं कर सकते, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। गुरु महाराज जी भी एक अंग होते हैं, एक किरण होती है। आप भी किरण हो, आप भी लग नहीं हो। राक्षस भी किरण है, लग नहीं है, वो प्रभु के ही, प्रभु के दृंग बिंग हैं, वो सब उसी के, उस नूर के दृंग बिंग हैं, उससे बिछड़े हुए हैं। उसको जिससे बिछड़े उसको ही मिलना। अगर सुबह से 2-4 दिन भी हम बाहर रह लें तो देखते कहाँ घर को, घर घास बाँ से नज़र आता है। घर में ये होगा, घर में ये हो रहा होगा, ध्यान इधर रहता है। कई बार ऐसे ही संसारिक कामों में रहते हुए, संसारिक कामों में रहते हुए आपका ध्यान प्रभु की याद में रहे, प्रभु की याद में रहे। हरदम हाजिर रखा करो प्रभु को। फिर प्रभु मुझे देख रहे हैं, प्रभु मेरे हर काम को जानते हैं, पिछला भी जो मैंने किया पिछला भी जानते हैं। तो भय करें, थोड़ा सा भय करेंगे तो गंदगी से बच जाएंगे। गंदगी से बच जाएंगे तो मंजिल नज़दीक है। वकील का वही बात है, वकील का कहना मानना पड़ेगा आपको मंजिल तय करने के लिए। सतगुरु तो क्या वकील है, वो रास्ता बताते हैं, ये रास्ता है, इस कर्म से ऐसे छुटकारा मिलेगा, इस कर्म से ऐसा छुटकारा मिलेगा। अगर आपके शरीर को कर्म हो गया तो ढंग है उनके पास, ऐसे ही ढंग हम अपने अंदर तैयार कर सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। जन्म जन्म के सताए हुए हैं हम, कुछ हमें भी करना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। अगर मन की सफाई करनी है तो फिर तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखो घूम रहे हैं सारा दिन, पाठ पूजा दूर से माथा टेक लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये फिर घूम रहे हैं बिना मतलब, आवारा जैसे होते हैं। उनको भय नहीं है कि हम तो सत्संग में जाते हैं, हम तो कीर्तन में जाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कुछ मंजिल तक हमें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मंजिल का रास्ता बताया हुआ है, मंजिल का रास्ता बताया हुआ है।
भूल जाते। आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। आधी से आधी घड़ी भी, ये नहीं पे सत्संग यहीं आके सुनो, सत्संग जहाँ भी मिल जाए वो श्रवण करो। श्रवण करके फिर अपना मतलब निकाल के निकल आओ वहाँ से। वहाँ नहीं ख़त्म करके आना, बाद में अब शुरू कर देनी घर वाली बातें, वो भी ज़रूरी है आपके लिए। हम भी करते हैं, करनी पड़ती है। ये आए हैं तो इनसे ना बात की तो ये कहेंगे आज आनंद नहीं आया, कुछ आनंद नहीं आया, कुछ बात नहीं की, गुरु महाराज ने कोई बात नहीं सुनाई। कुछ बहुत की भी करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी घर वाले मेंबर के साथ आपको पहले भी कहा था, फ़ोन पे बात कर रहे हो, 1 घंटा पूछते रहेंगे भैया फलां करते रहेंगे, लेकिन बदल दो आदत को, बदल दो आदत। आप वो नहीं रहो जो पहले थे, अब वो नहीं हो। आप अपने अंदर उस प्रभु को जानने का रास्ता जान गए हो। आप अपने परिवार से अलग हो, अलग समझा करो, अपने आप को बड़ा गिना करो। जिसने प्रभु के घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन बड़े तब बनोगे जब उस मंजिल तक पहुंचेंगे। मंजिल ही तो रास्ता है, अधूरा जो रह जाएगा तो आज भी गया कल भी गया। इतनी तकलीफ आ जाती हैं। और जिसने मरना उसने मरना ही है। अगर रोग खड़ा हो गया तो हो गया, इसने ये जाएगा किसी बात से। परिवार में किसी रोग खड़ा हो गया तो जाएगा किसी ढंग से ही, फिर उसके पीछे ही लगे हैं रात दिन। गुरु महाराज बता भी रहे हैं, ये तो वो दरबार है जहाँ बहुत की बातें ज़्यादा सुनते हैं गुरु महाराज जी। तो आपके यार वो फिर देखते हैं जो यहाँ नहीं भी आता उसके बारे में पूछते हैं भाई वो कैसे है भाई। फिर सारा ये जुड़ा हुआ है उसके साथ, अपने परिवार के मेंबरों के साथ। उनको राहत मिलेगी तब इनको मैं क्या हूँ, गंदगी को क्या करना। जिनको माथा टेकने का भी ढंग नहीं है, जिंदे नहीं कोई ढंग सिखला जे कोल गुरां दे जाना। लेकिन आपको ढंग है ना, आप तो ढंग है भाई, बात करते रहोगे बार बार। सिमरन क्या करो। गुरु महाराज ने को हिम्मत करते हैं कि इसका कर्म काट जाए, लेकिन आप भी कोशिश किया करो, आप भी कोशिश किया करो, आप भी कोशिश किया करो। कोशिश ही मंजिल है। अगर चले हैं तो मंजिल तो नज़दीक है, मंजिल ही रास्ता है। मंजिल को क्या आपने जाना, हमने क्या मंजिल लेके मंजिल पर तक पहुंच के क्या करोगे। पहले तो कबीर साहब देख लो, कबीर साहब बार बार कहते हैं, कबीर साहब पहले तो यहाँ आए तो बड़े दुखी हुए, कहाँ नरक में आ गया, मातलोक में कहाँ आ गया। फिर बाद में कहते काल संदेशा भेजा दिया कबीरा रोजो आनंद साध संगत में, वो वैकुंठ नहीं हो। विकुंठ क्या है आपको पहले ही महाराज ने बताया। विकुंठ क्या है, कुछ नहीं। ब्रह्मलोक क्या है, विष्णु लोक क्या है, कुछ नहीं। वो तभी क्या उन्होंने देखा था कबीर साहब ने, काल संदेशा भेजिया दिया कबीरा रोजो आनंद साध संगत में, वो वैकुंठ ने। कुछ प्रेमी मिल जाते हैं। गुरु महाराज जी, एक बार गुरु महाराज जी ना दुखी थे संगत से, तो यार कहना नहीं मानती। एक खड़ा हुआ, कहता महाराज जी फलां प्रेमी ऐसी बात करता है, फलां प्रेमी ऐसी बात करता है। कहता तू तो अच्छी बात करता है ना। कहता महाराज मैं तो बिल्कुल ठीक करता हूँ। कहता बेटा मैं तो एक नहीं मानता, तो तू मेरे साथ हो गया, अब तो मैं 11 हो गया। हम 11 कब मानेंगे किसी को, सबको रास्ते पे ले आएंगे। एक से एक जुड़ जाए तो 11 हो जाते हैं। गुरु महाराज जी भी देखते हैं, कोई यार मेरे साथ जुड़ जाए, कोई
कोई जुड़ जाए मेरे साथ, मेरा कोई सहारा बने। मेरी भी लाठी चाहिए, गुरु महाराज की लाठी की ज़रूरत है, उनको भी सहारे की ज़रूरत है। वो किस लिए कर रहे हैं? आपके लिए, उनको नहीं ज़रूरत। क्या करेंगे वो? धर्म तो कहते हैं धर्म कर लिया आप। हाँ, कई कहते हैं भाई आपने देखो ब्राह्मणों का हाल कैसा खराब है। एक तो घर में दुख आ जाता है, बड़ा दुख होता है मुझे। क्या कहते हैं, अब तुम्हारे घर में मौत हो गई, धूप दीप नहीं करना आपने, धूप दीप मत करना। एक के यहाँ मौत हो गई, उसका सका था कोई, मेरे पास आता है वो, कहता मैं फलां भाई तूने, कहते मैं हम धूप दीप नहीं करते जी। मैं किसने कहा? कहता ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, आप तो नरक में जाएंगे, दूसरों को ले जाएंगे। कुछ कुछ पूर्व के संस्कार होते हैं, कुछ बातें भौतिक भी आपको समझानी पड़ती है। ये नीचे बड़े कमरे में हमारे पिताजी का शीर पड़ा था, डेड बॉडी, तो साथ में हमारा मंदिर था, मैं जोतें कर दी, जो धूप कर दिया, स्नान किया, जो धूप भी करूँगा, जो धूप कर दिया। एक हमारा रिश्ते में कोई रिश्ता नाता था बड़ा, कहते भाई वो जो धूप करते मैं क्यों नहीं जी करते? कहते लगता नहीं, मैं लगाने के लिए तो पहले भी नहीं कभी किया। कभी मैं सोचा करो मेरा धूप दीप लग जाए। मैं आपको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये मत सोचा करो मेरा मन नहीं लगा, मैं बहुत टेढ़ा सीधा होके बैठा हूँ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, दरबार में आ जाओ, कुछ हाजिरी लग जाए। कभी मत सोचा करो मेरा मन लगे, मन तो क्या लगा के क्या करोगे? हाजिरी हो जाए, बस हाजिरी ही काफ़ी है, इससे बड़ी बात नहीं। वो देखो ध्वज में उसे नज़र आ गया तो आप तो साकार रूप में आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको फिर भी नज़र ना आए तो आपके भाग्य कैसे होंगे? गुरुदेव भगवान की जय। देवन के देव, बोलो सारे बराबर। सदैन तुम्हारी सेवा बार बार मांगू, देव हरि संग सरोवर न पाइनी, सदा सत्संग मोहे ना बिसारियो, लोग मिल जाए हो मुझसे बहुत है, तुझ सा न मुझको कोई, तन विष की बेलरी, शीश दिए सतगुरु मिले, वो भी सस्ता जान, गुरु माई बाप है, गुरु पाई बंद, गुरु बुलावे राम को, तेजम माता च पिता तमेव बंधु च सखा, तमेव विद्याधर्वं तमेव एव सर्वं मम देव देव, एव सर्वं मम देव देव, एव सर्वं मम देव देव।
आज के आनंद की जय।